संविधान कोई पाठ्यक्रम की पुस्तक नहीं है। ये किसी सरकार के बस का रोग नहीं है कि इसे बदल देंगे। ये 140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, मान है, उनके जीवन जीने का आधारशिला है। आप सोचिए, बिना संविधान के कुछ संभव है? तो संविधान तो आप बदलने की और बात की भूल जाइए। आप एक बात छोटी सी बात समझ लीजिए। पहली बात तो पूरा देश संविधान की इज्जत करता है, देश संविधान से ही चलेगा। ठीक है, किसी सरकार भी जो संविधान में लिखा है वही करेगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद है रिपब्लिकन सेना पार्टी को प्रतिनिधित्व करते हुए समूचे उत्तर भारत के प्रभारी और दिल्ली प्रदेश के प्रेसिडेंट साहब हैं राकेश प्रजापति जी। राकेश प्रजापति जी को पहले मैं स्वागत करूंगा जोरदार सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी आज हमारे साथ मौजूद है गंभीर विषय को लेके, और गंभीर तो नहीं कहूंगा, खुशी की बात है। जैसे ही आप पीछे कई रिपोर्ट्स में देखे होंगे, इनको समूचे उत्तर भारत की प्रभारी की जिम्मेदारी मिली, और जिम्मेदारी मिलने के बाद इन दिनों अगर आप इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स अगर चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा भिन्न भिन्न प्रांतों में जाना, भिन्न भिन्न राज्यों में जाना, और जा करके बड़े स्तर पर बाबा साहब आम्बेडकर जी की टीम को विस्तार, प्रचार और प्रसार में लगे हुए हैं। कहीं ये चुनाव के लिए तो नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है राकेश जी। आजकल देखा जा रहा है काफी आप एक्टिव हैं और काफी राज्यों में भी पहुंच रहे हैं। टीम बहुत जबरदस्त दिख रही है, रैली मेला सा लगा दे रहे हैं जहां भी जा रहे हैं। क्या किधर इशारा जा रहा है? सबसे पहले तो मैं जनता जनार्दन चैनल का और भाई रमेश जी का शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि समय समय पर वो आते हैं। इन्होंने हमारी बहुत सारी कवरेज की है, चाहे कानपुर का फ्लाईओवर बनाने के लिए हमने जो धरने प्रदर्शन किए थे उसमें भी आपने बड़ी मदद करी। शराब माफियाओं के खिलाफ आपने हमेशा हमें दिखाया। वो तो आपके ऑन द स्पॉट लाइव करते हुए बंद ही करा दिया आपने, लगे आज इन्होंने बंद कराया है। हाँ, तो कई ऐसे ठेके हुए थे, कई भू माफियाओं के खिलाफ हम लोगों ने प्रदर्शन करे। देखिए, बेसिकली मैं 100 बात की एक बात बता देता हूँ कि राकेश प्रजापति जी जो हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लंबा सफर, 45 साल का, 50 साल के आसपास राजनीतिक प्लस समाज सेवी का इनका कैरियर रहा है। एक अच्छे इंसान है, दक्षिणी दिल्ली, साउथ दिल्ली और पूरे दिल्ली भर में जाना माना चेहरा है। सभी सम्मानित साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। कल रक्षाबंधन गया है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं। जन्माष्टमी आ रही है, उसकी भी हार्दिक शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से। देखिए, सबसे पहली बड़ी बात तो यह है कि हम सब माननीय आनंदराज आम्बेडकर साहब के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, और आज देश में यदि कोई बहुजनों का हितैषी है, यदि कोई बहुजनों का नेता है, यदि कोई ईमानदारी से बहुजनों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, यदि कोई व्यक्ति जो बिना झुके, बिना सरकार के डरे बहुजनों की आवाज को उठा सकता है, बहुजनों के हक का अधिकार को दिला सकते हैं, तो है माननीय आनंदराज आम्बेडकर साहब। बाबा साहब के खून है, वो नेचुरल है कि उनमें वो काबिलियत है, वो सक्षमता है, नेतृत्व क्षमता भी बहुत अच्छी है। और मेरा इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। मैं जहां भी जाता हूं, अम्बेडकर परिवार की वजह से, माननीय आनंदराज आम्बेडकर साहब की वजह से लोग जुड़ रहे हैं। हम तो सिर्फ उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं, मिशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज देख लीजिए आप, कहीं ना कहीं बहुजन अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। लोग गरीबों की बात करते हुए, बहुजनों की बात करते हुए बहुत अमीर हो चुके हैं। बहुत सारे राजनीतिक लोगों का ये पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं। जबकि देश में आज बहुजनों को अपने नेतृत्व की जरूरत है, और माननीय आनंदराज आम्बेडकर साहब के रूप में उन्हें एक बहुत ही बेहतरीन नेतृत्व मिल गया है। और ये लड़ाई बहुत लंबी है, और मैं दावा कर रहा हूँ, समय थोड़ा सा जरूर लग रहा है, एक दिन माननीय आनंदराज आम्बेडकर साहब देश के प्रधानमंत्री होंगे। वही इन दिनों मैंने सवाल के शुरू में ही यही बोला था आपको। अभी राजस्थान में देखा गया, आपको एमपी में देखा जा रहा है, आप हरियाणा में देखा जा रहा है, यूपी तो आप प्रभारी हैं, आते जाते रहते ही हैं। लगातार आप जब से प्रभारी बने, साल भर का समय होने वाला है,
आप लगे हुए हैं। अभी मैं एक वही थोड़ा सा चुनाव की भी बात करें, आप लोगों की टीम की भूमिका कैसे रहेगी, आप लोग किस तरीके से उसमें उतरेंगे, मिशन का काम या मिशन को आगे रखेंगे कि किसी पार्टी के साथ जाएंगे, किस तरीके से, क्या कुछ रूपरेखाएं हैं? देखिए, अभी हमारा काम बेसिकली जो मेरा जिम्मेदारी मुझे दी गई है वो उत्तर भारत में है। उत्तर भारत के साथ साथ मध्य प्रदेश में मैं देख रहा हूँ, अभी गुजरात में भी हमने टीम तैयार करी है, और माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब का बहुत बड़ा मैं आभारी भी हूँ कि हमेशा मुझे काम करने के लिए फ्री हैंड देते हैं। मैं जा रहा हूँ, बिहार हमारा मजबूत हो रहा है, उत्तर प्रदेश हमारा मजबूत हो रहा है, राजस्थान हमारा मजबूत हो रहा है, मध्य प्रदेश में टीम बन रही है, दिल्ली पहले से मजबूत है। तो बहुत सारे राज्य हैं, उत्तराखंड हमारे बहुत अच्छा चल रहा है, पंजाब बहुत अच्छा चल रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब के नेतृत्व में ना सिर्फ उत्तर भारत में, बल्कि साहब खुद महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, और साउथ में भी आपने देखा होगा, कर्नाटक में हमने कांग्रेस को समर्थन देके कांग्रेस की सरकार बनाने में अहम भूमिका रही है अम्बेडकरवादियों की। देखिए, लोकसभा का चुनाव में हमारी क्या भूमिका रहेगी? बेसिकली हम लोग तो देखो अम्बेडकरवादी लोग हैं, हमारा तो एक ही सिद्धांत है, देश संविधान पे चलना चाहिए, देश में लोकतंत्र जिंदा रहना चाहिए। और ये फैसला माननीय आनंदराज अम्बेडकर साहब करेंगे कि वो कहाँ जाएंगे, इंडिविजुअली चुनाव लड़े आएंगे, किसी के संग जाएंगे, गठबंधन का हिस्सा बनेंगे, क्या करेंगे, वो उनके अधिकार क्षेत्र की बात है। हम उनके सिपाही हैं, जैसा उनका निर्णय आएगा हम उनके आदेश को सर आंखों पे रख के हम काम करेंगे। जी, तो राकेश जी का मिशन सीधा सिंपल है और टीम मजबूत करना है, जनसंपर्क करना है, लोगों को जोड़ना है। बाबा साहब अम्बेडकर जी, उनका नाम आप लिए और दुनिया लेती है, पूरा इंडिया लेता है, क्योंकि आप जानते हैं ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो हैं, उन्होंने संविधान को रचा और रचयिता के रूप में पूरे इंडिया में वो सम्मान के पात्र हैं। और जब तक संविधान जीवित है तब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को याद रखा जाएगा। सर्वपटल पर आज एक बात की उत्पत्ति हो चुकी है और कई सारे तत्व जो हैं, कई सारे लोग हैं। इन दिनों राकेश जी आपने देखा होगा सोशल मीडिया, नाम बोलने पर क्या फायदा, काम गिनाने पर क्या फायदा, मगर बात एक्चुअली बहुत बड़ी है। और वो बात ये है कि संविधान को फेरबदल करना हो, चाहे संविधान में संशोधन हो, चाहे संविधान को बदलना हो, आप किसी भी तरीके से इस एंगल में बात कर सकते हैं। मगर इन दिनों सोशल मीडिया अगर आप खंगालेंगे, एक बहुत बड़ी खबर आपको नजर आ रही है राकेश जी। मैं इस संदर्भ में बोलना चाहूंगा, क्या संविधान को कोई बदल सकता है या संविधान में संशोधन होना है? इस संदर्भ में आपका क्या विचारधारा है? या खबर देखे होंगे या संविधान के रचयिता के परिवार के साथ आप जुड़े हुए हैं, इमोशन के साथ जुड़े हुए हैं, आप पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको ये सब बातें सुन के क्या, कैसा एहसास हो रहा है? दो बातें पूछी आपने। बाबा साहब 85% देश की जनता के नायक हैं, भगवान हैं। आपने देखा किस तरह, मैं बार बार कहता हूं कि एक ऐसा समय था कि हमें पानी पीने का अधिकार नहीं था, लिखने पढ़ने का तो बहुत दूर की वाली बात है, कोई अधिकार बहुजनों के पास नहीं थे। सुना है आपने भी? बिल्कुल सुना। ठीक है ना। बाबा साहेब वो शख्स हैं जिन्होंने अकेले देश के करोड़ों करोड़ों नागरिकों को इतने अधिकार दे दिए, हमें समानता पे लाके खड़ा कर दिया, हमें एक जो मानवीय जीवन जीने का अधिकार दे दिया। आज हम सूट बूट के संग बैठे हैं, बाबा साहब के दिन। आज हम चुनाव में जा रहे हैं, राज्यसभा में जा रहे हैं, संसद में जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, कुछ ये सब बाबा साहब के दिन। आपको पता है देश में कल रक्षाबंधन था, बाबा साहब ने बिना किसी बहन को राखी बंधवाए करोड़ों बहनों का उद्धार कर दिया। आज हमारे देश की माताओं बहनों को जो 50% समानता का अधिकार है, और जितने भी अधिकार है, चाहे वो प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है, जॉब करने का अधिकार है, शिक्षा ग्रहण का अधिकार, सब बाबा साहब की देन है या नहीं है? बिल्कुल है। तो बाबा साहब सिर्फ हमारे देश में या करोड़ों बहुजनों के लिए पूजनीय नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में पूजनीय है। और मुझे बड़ा गर्व होता है कि मैं ऐसे परिवार के संग काम कर रहा हूं जिनका, जो बाबा साहब के रक्त हैं। दूसरी बात संविधान की आई, संविधान कोई पाठ्यक्रम की पुस्तक नहीं है, ये किसी सरकार के बस का रोग नहीं है कि इसे बदल देंगे।
140 करोड़ देशवासियों का सम्मान है, मान है, उनके जीवन जीने का आधारशिला है। आप सोचिए बिना संविधान के कुछ संभव है? तो संविधान तो आप बदलने की और बात ही भूल जाइए। नहीं, खबर आप एक बात छोटी सी आप छोटी सी बात समझ लीजिए। पहली बात तो पूरा देश संविधान की इज्जत करता है, देश संविधान से ही चलेगा, ठीक है। किसी सरकार भी जो संविधान में लिखा है वही कर पाएगी। किसी भी सरकार का मैं नाम नहीं ले रहा, किसी भी सरकार भी तो वही संविधान और इस तरीके से जो लिखा गया प्रोसेस संविधान बदलना सरकार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब 140 करोड़ और बहुजनों को तो सारे अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं, बहुजन ही 85% है इस देश में। यदि सड़क पे आ गए 10, 5, 20% ही आ गए तो आपको क्या लगता है 30% पे सरकार बनती है? इससे ज्यादा तो हमारा ओबीसी, दलित और माइनॉरिटी का तो सिर्फ 3 गुना ज्यादा हमारा वोट है। तो ये तो संभव ही नहीं है कि सरकार या कोई भी संविधान बदलने की बात तो बेमानी है और ये किसी के दिमाग में वो निकाल देना चाहिए। ये जो नीला पट्टा है ना, ये नीला ही झंडा नजर आएगा पूरे देश में जिस दिन संविधान को छेड़ने की किसी ने बात सोचेगी। हर सड़क, हर गली में सिर्फ आपको नीला झंडा नजर आएगा। और तो हमारे पास बहुत कुशल नेतृत्व है माननीय आनंदराय अम्बेडकर साहब के रूप में। संविधान के ऊपर देखिए, संविधान और जो हमारे इंडियन पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं संविधान के आधारित है। कानून, आईपीसी की धाराएं, तमाम प्रकार की जितने भी सारे अभी अधिकार क्षेत्र हो, मतलब संविधान है तो इंडिया है और पॉलिटिक्स है, इत्यादि इत्यादि हैं सब। उसके ऊपर सवाल या निशान कोई करे तो राकेश जी जिस प्रकार से कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि ऐसी नौबत ही ना आए और इंडिया में इस प्रकार की नौबत ही ना आए तो बेहतर है। क्योंकि फिर जो जिस प्रकार से आप कह रहे हो आंदोलनात्मक स्थिति अगर पूरे देश में पैदा हो जाए तो फिर देश का जो माहौल है, जो भाईचारा है, जो संवैधानिक स्थिति बनी हुई है वो खराब हो जाएगी। तो इस चीज से आगे बढ़ करके अगर हम भाईचारा, संविधान में जिस प्रकार से लिखा गया है, जिस प्रकार से इंडिया को चलना चाहिए संविधान के आधारित बनकर, तो शायद बाबा साहब जो लिख के चले गए, अगर हम संविधान का किंचित भी आधा भी कुछ भी मान लें तो शायद हम लोग सुख शांति से जीवन बिता। बल्कि मैं तो सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि संविधान को पढ़ाने का भी एक होना चाहिए, जैसे हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ते हैं ना, ताकि हमें ये पता चले हमारी जिम्मेदारियां क्या है, हमारी पावर क्या है, ठीक है, सारे अधिकार हैं, सब कुछ संविधान है, कुछ है संविधान। तो संविधान को पढ़ाना भी जरूरी है। देखिए, देश शिक्षित बने, बाबा साहब ने पहले ही कहा था कि शिक्षित बने, संगठित होए, अपने अधिकारों के लिए लड़ने के साथ साथ हम अपनी जिम्मेदारियां भी समझें। हमारी भी तो देश के प्रति जिम्मेदारी है, देश हमारा है, तो इन सब चीजों को तो भी हमें समझना चाहिए। और पुनः मैं वापस आता हूँ कि अभी मैं सभी लोगों से, जितने भी लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं, उनसे यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मौका मिला है बाबा साहब के परिवार माननीय आनंदराय अम्बेडकर साहब की पार्टी से, रिपब्लिकन सेना से जुड़ने के लिए। और बहुत जल्दी ऐसा समय आएगा जब रिपब्लिकन सेना पूरे देश की हर गली में आपको रिपब्लिकन सैनिक मिलेगी। बहुत बढ़िया। और राकेश जी तमाम सारी बातों के ऊपर नजर गड़ाए हुए हैं, राजनीतिक, पॉलिटिक्स, और जिस प्रकार से ये एक नेगेटिव पॉइंट उभर करके आ रहा है तो राकेश जी इसको सिरे से नकार रहे हैं कि ऐसा संभव ही नहीं है। वही दूसरी और बात करते हैं, इनके टीम के लिए काफी अच्छा परियोजनाएं लेके मौजूद है, आने वाले दिनों के लिए भी और लंबा कुछ सोचा भी होगा। और जाते जाते पूछ ही लेते हैं कि अपनी जनता के लिए, अपनी टीम के लिए या अपने जो पार्टी के लिए किस तरीके से लोगों से जुड़ेंगे, क्या कुछ अगर विचारधाराएं हैं या कुछ और ऑप्शन जनता के लिए हो, या कुछ हम बात नहीं। रिपब्लिकन सेना की तो एक ही विचारधारा है कि हम बाबा साहब की पदचिन्हों पर चल रहे हैं, उनके मिशन के लिए काम कर रहे हैं। देश संविधान से चले, देश लोकतंत्र से चले, देश में भाईचारा रहे। देखिए, हमारा देश और हमारा संविधान ये इजाजत देता है कि ये इकलौता पूरे वर्ल्ड में हमारा ये देश है जहाँ पे सभी धर्म और जाति के लोग रहते हैं और बड़े प्यार से रहते हैं और सदियों से रहते आए हैं, ठीक है। तो ये हमारा संविधान भी रहता है, तो देश में भाईचारा बने, देश में उन्नति हो, प्रगति हो, ठीक है ना। हर भारतीय के पास सारी सुविधाओं, सिर्फ मूलभूत सुविधा नहीं, शिक्षा और स्वास्थ्य तक नहीं, सब मूलभूत सुविधाओं,
यही हमारा प्रयास रहेगा। और बाबा साहब ने तो हमेशा यही कहा है कि आखिरी कदम, कैसे किस तरीके से आप देखिए रिपब्लिकन सेना में उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रही है, दिल्ली में अच्छा काम कर रही है, सभी जगह के हमने अध्यक्ष या प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। और मेरा नंबर भी मैंने आप सभी को दे रखा है 9891288866। आप किसी भी समय मुझे फोन कर सकते हैं। और माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब भी आते रहते हैं, आपको बताया जल्दी दिल्ली आ रहे हैं, इसके बाद लखनऊ जाएंगे, तो वो भी आपको पता ही है कि हमेशा एक्टिव रहते हैं और बहुत ज़्यादा उनकी एक्टिविटी है। और सबसे बड़ी वाली बात है कि देश के बहुजनों के लिए यदि सही मायनों में आज कोई संघर्ष कर रहा है या उनके बारे में उनके हित के लिए कोई सोचता है, तो वो माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब ही हैं। और आनंद राज अम्बेडकर साहब के बारे में जितना कह दो कम है। उन्होंने हमेशा हम लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। देखिए, मैं खुद 40 गज के मकान में रहता हूँ और मुझे नॉर्थ इंडिया का प्रभारी हूँ आज की डेट में, 10 राज्य मेरे पास रहेंगे। तो ये सिर्फ अम्बेडकर परिवार कर सकता है और माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब कर सकते हैं। और मैं पुनः सभी लोगों को कहूँगा कि आप सभी लोग आइए, बाबा साहब के परिवार से जुड़िए, माननीय आनंद राज अम्बेडकर साहब की पार्टी रिपब्लिकन सेना के सदस्य बने। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मूल निवासी, जय रिपब्लिकन सेना, जय आनंद राज अम्बेडकर, जय मेरे देशवासी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश जी हमारे साथ मौजूद थे और आप लोग भी जुड़े रहिए इस कड़ी में और आपको अपडेट के साथ अवगत करेंगे। फिलहाल के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।